3 महीने मायापुर की धरती ने सांस लेना बंद कर दिया था। यह सूखा केवल मौसम का प्रकोप नहीं था, यह ईश्वर की उपेक्षा थी। आसमान एक पीला बीमार घाव था और हर रात नीम के पेड़ों के बीच से गुजरने वाली हवा सिसकियों की आवाज पैदा करती थी, मानो जंगल की आत्माएं रो रही हों। लोगों के दिलों में डर और अंधविश्वास जहरीली बेल की तरह फैल चुका था। गांव के छोर पर जहां सभ्यता समाप्त होती थी और जंगल शुरू, वहां मंदिरा रहती थी। वह समय की मोहर थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में पुरानी पीढ़ियों के दर्द समाये थे। उसकी आंखें किसी गहरे ठहरे हुए पानी की तरह सब कुछ देखती थीं और कुछ नहीं कहती थीं। गांव उसे वैद्य मानता था, पर भीतर ही भीतर उसे जंगल की रानी या चुड़ैल कहकर दुत्कारता था। रात का अंधेरा सघन कड़वा हो चला था। मंदिरा की झोपड़ी से पार्वती की अंतिम चीखें दीवारों से टकराकर बाहर खड़ी भीड़ के कानों में गूंज रही थीं। फिर विराम, एक गहरा घातक सन्नाटा और तभी नवजात शिशु का रोना। मंदिरा बाहर निकली। उसकी आंखों में एक अजीब कठोर शांति थी, पर उस क्षणिक शांति को मुखिया विश्वनाथ की चीख ने भंग कर दिया। वह मर गई, पार्वती मर गई। तूने उसे मारा है मंदिरा, तूने देवी रक्तदंतिका को बलिदान चढ़ाया है। मंदिरा ने स्थिर दृष्टि से भीड़ को देखा। उसके शब्द कम थे पर पत्थर की तरह भारी। झूठ, मैंने जीवन को बचाने की कोशिश की। तुमने मुझे प्रकाश समझा, पर जब अंधेरा आया तो तुम मुझे छाया कहकर जला रहे हो। जला दो इसे, इसकी दवाएं नहीं, यह जहर है। जब आग की लपटें उसकी झोपड़ी को चाटने लगीं, तो मंदिरा ने नवजात शिशु को अंतिम बार छुआ और अपने अंतिम शब्द हवा में छोड़े। तुमने सत्य को जलाया है, अब राख ही तुम्हारी नियति होगी। वह अकेली उसी रास्ते पर चली गई जहां देवी रक्तदंतिका का पुराना टूटा मंदिर था, एक ऐसा स्थान जहां प्रकाश सदियों से नहीं आया था। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उसने जमीन को खोदा। उसकी उंगलियां, जो कभी जीवन की जड़ें टटोलती थीं, अब बदले की मिट्टी में सराबोर थीं। उसने मिट्टी का अधूरा भद्दा पुतला गड्ढे में रखा। कोयले से उसकी छाती पर लिखा गया, तेरा सुख मेरी प्यास। यह केवल अक्षर नहीं थे, यह आत्मा का एक टुकड़ा था जिसे उसने पुतले में रोपा था। पुतले के गले में एक काला बलि का धागा कसा गया, जिसके बीच में एक लाल मोती टंगा था, मानो जमे हुए रक्त की बूंद। मिट्टी डालते समय उसकी आवाज केवल एक फुसफुसाहट थी, पर वह फुसफुसाहट जमीन के भीतर तक गूंज रही थी। यह मिट्टी तुम्हारी सांसें चुराएगी, तुम्हारे घर पर काली रूहों का वास होगा, तुम्हारा अंत मेरा बदला। कुछ ही दिनों में मुखिया विश्वनाथ का घर सड़ने लगा। हवा में एक अजीबोगरीब मीठी बदबू तैरती थी। उसकी पत्नी शोभा का शरीर एक शांत दुखद पतन की कहानी कहने लगा। बाल झड़ने लगे और फिर उसके हाथों पर नीले हरे गोल निशान उभर आए, जैसे किसी अदृश्य मुद्रा को उसकी त्वचा में ठोक दिया गया हो। रात को वह जो चीखें मारती थीं, वे अमानवीय थीं, मानो कोई और सत्ता उसके भीतर से बोल रही हो। मुखिया ने पंडित केशव को बुलाया। पंडित की आंखें पुतली के भीतर झांक रही थीं। वह डर देख रहा था। मुखिया, यह काला जादू है, किसी ने आत्मा का बंधन बनाया है। यह अभिशाप, यह पूरे घर को निगल जाएगा। हमें उसे निकालना होगा। पूर्णिमा से पहले रात का चौथा पहर था। टॉर्च की कमजोर रोशनी में 4 कांपते हुए साए मंदिर के नीचे खुदाई कर रहे थे। मिट्टी से उठी सड़ी हुई गंध हवा को और भी भारी कर रही थी। और फिर थक, कुदाल पुतले से टकराई, कपड़े में लिपटा, शोभा के बालों से चिपका। वह भयानक पुतला बाहर आया। काले धागे में टंगा लाल मोती टॉर्च की रोशनी में रक्त की तरह चमक रहा था। जलाओ इसे, विश्वनाथ चिल्लाया, लेकिन जैसे ही मशाल की लौ पुतले को छूने वाली थी, जंगल की हवा थम गई। मंदिर के भीतर से एक सूखी भयानक फुसफुसाहट आई, तुम्हारा अंत मेरा। अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। विश्वनाथ ने पुतले को जमीन पर पटका।
वह टूटा नहीं, पर दबाव से काला धागा टूट गया। धागा टूटते ही लाल मोती जमीन पर लुढ़का। वह तीव्र भयानक गति से लुढ़कता हुआ मंदिर की टूटी सीढ़ियों के अंधेरे में विलुप्त हो गया। भागो, यह रूह अब आजाद हो गई है। पंडित केशव की चीख अंधेरे में खो गई। पर विश्वनाथ ने पुतले को उठा लिया। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि एक सन की जुनून था। उसे जलाना ही होगा। अगली सुबह सन्नाटा। मुखिया विश्वनाथ के घर में मृत्यु ने अपना अंतिम एक खेल खेला था। शोभा की लाश पलंग पर थी। उसके नीले हरे घाव अब जहरीले लग रहे थे। उसके पास मिट्टी का पुतला पड़ा था। पुतले का गला गायब था और उसकी जगह एक जला हुआ काला दाग था। विश्वनाथ कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें खाली पात्र थीं। उनमें डर या दुहक का कोई भाव नहीं था। उसके हाथों में अब भी पुतले की काली मिट्टी चिपकी थी। वह बस दोहरा रहा था, अंतिम भयानक सत्य को स्वीकार करते हुए, मैंने सिर्फ आग लगाई, पर उसने मुझे जला दिया। मायापुर में अब रात को नीम के पत्ते कभी शांत नहीं होते। उनकी सिसकती आवाज में लोग आज भी सुनते हैं मंदिरा के अभिशाप की प्रतिध्वनि, तेरा सुख मेरी प्यास।